यहाँ पे अलमारी देखो रखी जा रही है अभी नीचे से। देखो ये, ओ भाई गॉड, थैंक गॉड चली गई अंदर। वैसे कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर सूझबूझ से किया जाए तो। देखो अब अलमारी चढ़ चुकी है ऊपर इतने नीचे से और ये देखो इतने सारे दर्शक और दर्शकों देख ली अलमारी चढ़ते हुए। ये दर्शक थे जिन्होंने अलमारी चढ़ते हुए देखा। और ठीक हो? अच्छा तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे गुन्नू को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफ़िस 6 बजे। उनका लंच पैक वगैरह करके मैंने उनको भेज दिया है ऑफ़िस। उसके बाद मैंने गुन्नू को उठाया। और जो सबसे ज़्यादा काम होता है ना दिन का, तो वो सुबह के टाइम होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो बच्चे को स्कूल भेजना होता है। सब कामों में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चे को स्कूल भेजना, वो भी टाइम से। तो बस मेरा ये काम होता है कि चाहे मैं अपना काम देर में करूँ, लेकिन बच्चों को जो टाइम होता है ना, तो उससे टाइम से ही मुझे स्कूल भेजना अच्छा लगता है। चाहे 5 मिनट जल्दी चले जाए, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, ये मेरा रहता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपना काम कुछ बाद में करती हूँ, लेकिन रेडी पहले कर देती हूँ बच्चों को। जैसे कि मैंने यहाँ पे गुन्नू को 7:30 बजे ही रेडी कर लिया है। अभी मैं उसके बाल बना रही हूँ। इसके बाल बनाते समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी बाल नहीं बनाने देती। कभी कहती है आप मेरे बाल खींच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो कितना बड़े कॉम से कर रही हूँ मैं, तब भी वो कहती है कि आप ना मेरे बाल खींचते हो। तो फिर मैंने टाइम देखा, तो टाइम देख सकते हो आप, अभी टाइम है। इसको मैं जब 8 बजने के लिए जब 5 मिनट रहती है ना, तभी मैं घर से निकलती हूँ, क्योंकि इसका गेट ओपन नहीं होता है। तो फिर जब तक मेरे पास टाइम रहता है ना, तो ठंडियों में तो टाइम नहीं लगता है, ठंडियों में टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर गर्मियों में देखो, अब ये 8 बजे स्कूल जाएगी ना, तो तब तक मेरा झाड़ू पोछा बर्तन भी हो जाएगा और मैं फिर इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगी, क्योंकि इतना लेट होता है टाइम। और तो अब देख सकते हो आप, मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन धोए। साथ ही साथ मैं उससे पूछ भी रही थी कि टाइम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। और यसी मेरी बता रही थी कि मम्मी 5 बज गए, 5 बज गए। तो चलिए भाई, अब डेली का काम तो हमारा यही होता है बस, और क्या होना है। तो आजकल मैं ब्लॉग भी इसी वजह से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं घूमने फिरने जाना तो हो नहीं रहा है। तो बस अब मैं डेली का आपको क्या ही दिखाऊँ। लेकिन अब आने वाली है घर में शादी, तो इस वजह से मैं आपको शादी का पूरा ब्लॉग दिखाने वाली हूँ कि यूपी साइड किस तरीके की शादी होती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे तो 3 दिन में शादी निपट जाती है, लेकिन यहाँ पे आज से शादी शुरू है और पूरे 5-6 दिन चलेगी, क्योंकि इनके यहाँ जो बाने का कार्यक्रम होता है वो पूरे 5 दिन होता है। उसके लिए 5 औरतें आई होती हैं और उन्होंने ही दूल्हे को जो है ना बाने लगाने हैं। तो इस तरीके से इनका होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, गुन्नू का बैग मैंने कल धोया था, तो कितना क्लीन लग रहा है आज। और 2 ही दिन में ये पूरा गंदा कर देगी अपने बैग को। यहाँ पे यस्सी भी आज मेरे साथ रेडी हो रखी है कि मुझे भी जाना है। और देखो अपना पे अपने शूज़ पहनती है, अगर मैं पहनाऊँगी तो बिल्कुल भी नहीं पहनेगी, कहती है मैं खुद पहनूँगी। तो हम यहाँ पे गुन्नू के स्कूल में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे से गुन्नू को बाय करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर से ना गुन्नू बाय करती है रोज़, तो उसको वहाँ से भी बाय करना होता है। और फ्रंट से तो बाय करती है, लेकिन यहाँ ऊपर देखो अब बाय कर दिया। तो यहाँ से बाय करके तब हम जाते हैं घर की तरफ। और जैसे ही हम घर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वैसे ही यशी का जो एक डॉगी है ना, तो वो बहुत ही बड़ा फ़ैन है यशी का। और किसी को देख के ऐसे पूँछ नहीं लाएगा, यशी को देख के बहुत ज़्यादा पूँछ हिलाने लग जाएगा। और घर जाते ही यशी के ड्रामे देखो। चलो घर, बार बार चीजी रो चीजी, चलो। पैसे नहीं लाई मम्मी। ये दुकान, हाँ ये देखो, पहले चीजी चाहिए इसको। चल हाँ तब चीजी देंगे। पहले नहा के आप नाश्ता करके आप फिर आइए। वो कह रहे हैं पहले नहा के आओ, चलो नहा के आते हैं पहले, चलो फिर घर से पैसे भी लेके आएंगे। तो मैं जाऊं फिर?
मैं जाऊँ? मैं जाती हूँ। राधे राधे दीदी। ये ऐसे करती है, देखो इसे, देखो भाई दोस्तों, रोज़ का इसका यही ड्रामा है। कम से कम रोज़ के इनको 30-40 रुपये तो चाहिए ही भाई, एक दिन के, आते समय भी चीज़, जाते समय भी चीज़। तो भाई दोस्तों, शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे है। तो मिठाइयाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं और आंटी जी भी यहाँ पे है। वैसे आंटी जी कैसा लग रहा है फिर आपको? अभी पूजा कर रही है आंटी। अभी सुबह के बज रहे हैं 8, आंटी जी पूजा कर रही है। ये लड्डू भी देखो यहाँ पे बने हुए हैं। तो आंटी पूरे मतलब हाँ देर हो गई वैसे, हाँ हाँ, वैसे आप जल्दी कर रहे थे, सफाई कर रहे थे ना, पूरी फैला पड़ा हुआ था घर। और क्या बोलते हैं आंटी जी, पता है पूरी ये मिठाई की खुशबू ना ऊपर तक आ रही थी, अभी तक आ रही है मिठाई की खुशबू। और तब तैयारियाँ कैसे चल रही हैं आपकी? आज से तैयारियाँ शुरू हो गई है ना? तो आज मतलब क्या काम होगा? आज रथ जागा होगा है ना? रथ जगह में क्या होता है आंटी? कीर्तन होगा। हाँ कीर्तन होता है, मतलब पूरी रात भर जगे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? पहले बाण होगा। पहले क्या होगा? बाण होते हैं। आज बाण होंगे? अच्छा आज बाण होंगे, आज ही होंगे। तो भाई दोस्तों, हमारे यहाँ होता है कि 3 दिन की शादी होती है, लेकिन आंटी जी लोगों के यहाँ 4-5 दिन की शादी हो जाती है। जो बाण होते हैं वो कितने दिन तक होते हैं? वो 5 दिन तक होते हैं। और उसमें कितनी औरतें होती हैं? उसमें 5 ही औरतें होती हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि गांव में पूरी औरतें होती हैं। एक दिन जो है पूरा मंगल स्नान के दिन वो बाने लगा लेती हैं। और आपके यहाँ ऐसा होता है ना? हाँ, उसके बाद 5 औरतें 5 दिन आके बान लगाएंगे भैया को, है ना? अच्छा, तो ऐसा होता है। बाकी आप पूरी शादी आप यूपी की साइड की देखने वाले हो गाइज। अभी यहाँ पे देख सकते हो लड्डू वगैरह बने हुए हैं। तो चलिए भाई, पहले आंटी पूजा वगैरह करेगी, फिर मिलती है आपसे बाद में। काम तो मेरा तभी होगा जब मैं यशी के लिए मोगली वाला लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने यशी के लिए मोगली वाला लगा लिया है। आराम से वो मोगली देखती रहेगी और मैं अपने काम करती रहूंगी। अब बाबू मम्मी को परेशान तो नहीं करोगे क्या? अच्छा, आपके पीछे बैठी रहूं मैं? अच्छा जी, ठीक है। पहले मैं बिस्तर साफ कर लूँ थोड़ा। क्या? ऊपर से ये पहनेगी और नीचे से क्या पहनेगी? तो भाई दोस्तों, मैं नहाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे पानी रखा है, तो मैंने इससे कहा कि चल अब नहाने के लिए। तो बस अपने आप ही अपने कपड़े निकाल दिए और कह रही है ऊपर से ये पहनूंगी, नीचे से ये पहनूंगी। तू क्या मार्केट जा रही है जो तू ये पहन रही है? तो दोस्तों, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं और आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। यस्सी भी नहा धो के रेडी हो चुकी है। ये देखो, अब यस्सी को मैं छोड़ूंगी आंगनबाड़ी। नहीं, अब यस्सी जाएगी आंगनबाड़ी। नहीं। घर पे क्या करेगी तू? घर पे कोई काम नहीं है तेरा? तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5 और मेरी तैयारी हो रखी है लकी भैया की शादी में जाने की। तो वहाँ पे अभी बाने कार्यक्रम है। तो हमारे यहाँ पे तो सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक मंगल स्नान का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आज के दिन से शुरुआत करेंगे। तो आज बानों की शुरुआत होगी, जो कि चलेंगे पूरे 5 दिन। तो उसकी शुरुआत होगी, तो उसके लिए अभी मुझे नीचे आंटी ने बुला रखा है। मुझे भी पता नहीं है कि क्या क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आंटी कह रही थी कुछ की मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। मुझे पता भी नहीं है मिट्टी लेने के लिए कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे। तो उसी के सिलसिले में मैं अभी नीचे जा रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। आगे का मुझे भी नहीं है पता। तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। तो चलिए भाई, दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे बानों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी औरतों के पास एक एक प्लेटें दी गई हैं। और जो ये आप यहाँ पे थैला देख रहे होंगे, इसमें मिट्टी रखी हुई है। तो इसे चौराहे में कोई एक छोड़ देगा। और जो औरतें आ रही है अभी पीछे से आ रही हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मिट्टी लेने का कार्यक्रम होता है, वो अगर कोई गाँव में रहता तो गाँव से थोड़ा, जहाँ पे भी चौराही होती है वहाँ से मिट्टी लेके आ जाते। तो यहाँ पे क्या किया कि कट्टे के अंदर मिट्टी डाली, उसके बाद ये मिट्टी को कहीं चौराहे पे रख दिया। उसके बाद जो ये सारी औरतें हैं ये मिट्टी लेके आएंगी। जो 5 जो औरतें होती हैं वही यहाँ से मिट्टी उठाएंगी और अपनी अपनी प्लेटों में, इस तरीके से देख सकते हो आप,
इस तरीके से देखिए मिट्टी उठा रहे हैं और मिट्टी की भी पूजा हुई यहाँ पे पहले। और जब पूजा वगैरह हो जाती है तो मिट्टी को इस तरीके से सभी औरतें अपनी अपनी प्लेटों में रख लेंगे और इस तरीके से देख सकते हो आप सर में अपने घर की तरफ लेते हुए जाएंगे और फिर उस मिट्टी को अच्छी तरीके से बारीक से पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे और फिर उससे चूल्हों का निर्माण करेंगे। तो जब ये कार्यक्रम होता रहता है इधर, तो एक साइड तो महिलाएं अपना संगीत का कार्यक्रम जारी रखती हैं और एक साइड यहाँ पे देख सकते हो आप मिट्टी को, यहाँ पे जो कठोर मिट्टी है उसको फोड़ा जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से पानी के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद उससे चूल्हे बनकर तैयार होंगे। तो तभी यहाँ पे देखिए संगीत भी चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे चूल्हे बनाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। इस तरीके से चूल्हे बनाए जाते हैं। ये देखो, बनाओ बनाओ। तो भाई इन चूल्हों की मान्यता ये है कि इन्होंने इस पे ही बनाना है, अब खाना पीना बना है। बस हो तो गया है ना। हाँ, अच्छा हाँ, चलो, पहले इसमें धो लेना, तो चलिए भाई। धो लेना धीरे से नल खोल के। तो दोस्तों एक तरफ संगीत चल रहा है और एक तरफ यहाँ पे पता नहीं क्या रस्म की जा रही है, मुझे भी नहीं पता है। तो इस तरीके से देखो जो 5 जो औरतें होती हैं वो इस तरीके से देखो अनाज चावल और जो ये काली दाल है ना इस तरीके से दूसरे बर्तन में रख रहे हैं। इधर आंटी जी भी लगी हुई हैं। बाना का जो ये सामग्री है ये इसको हमारे यहाँ दुबला कहते हैं, इसको भी हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है ये। और ये देखिए दूल्हे राजा, हमारे हैंडसम दूल्हे राजा जी आ चुके हैं और अब यहाँ पे देख सकते हो आप बैठ रहे हैं वो। और इस तरीके से देखो तो यहाँ पे ये जो चावल होते हैं बीच चौकी में डालने होते हैं और फिर इधर उधर किनारे किनारे भी डालने होते हैं ताकि हमारा जो घर है सुख संपदा से भरा रहे। तो इस तरीके से इसकी मान्यता है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे दूल्हे राजा बैठ गए हैं और अब लगेगा दूल्हे राजा पे तेल। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारे यहाँ भी ना इस तरीके से बनाई जाती हैं। जो ये घास होती है ना, तो इसी वाली घास से इसे दुबला कहते हैं हमारे यहाँ। तो एक चीज़ हमारे यहाँ ये होती है कि इसी से बनाया जाता है वो। और जो ये देने का स्टाइल है ना वो भी यही रहता है, पर इसमें क्या है ना कि इसमें ऑयल है और हमारे उसमें ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हल्दी हो गया, कचूर हो गया और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जो हल्दी होती है ना वो हल्दी हमारी प्राकृतिक हल्दी होती है, तो उसको लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी 5 बारी जो है से बाने दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव की सारी औरतें देंगी। अब यहाँ पे एक रस्म आती है कि जो पटला होता है उसको हमने इस तरीके से पकड़ते हुए ही उसे हमने अंदर लेके जाना है। तो इसी तरीके से वहाँ पे भैया से हम हंसी मजाक कर रहे थे सबके सब और कह रहे थे कि जो ये पटला है इसको इस तरीके से लेके जाओ जैसे भैया लेके जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे भैया ने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर से यहाँ पे कीर्तन भजन शुरू हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे सबको प्रसाद मिलता है, जो कि प्रसाद में होते हैं बतासे। सब रात को आना भाई, मैं दोबारा चलना पड़े। तो भाई दोस्तों इधर मैं बना रही हूँ अरहर और मलका की दाल और इधर मैंने रखे हुए हैं चावल। दोस्तों कीर्तन भजन करने के बाद मैं आ गई थी अपने घर पे। उसके बाद मैंने बनाया दाल चावल और अभी रात की तैयारी। आंटी जी ने सबको इनविटेशन दे रखा है कि रात को सबके सब वहाँ पे रथ जगह में जाएंगे, जो कि वहाँ पे होता है कीर्तन भजन होता है, महिलाएं डांस वगैरह करती हैं। और तो क्या पता मैं भी जाऊं। अगर मैं चली गई तो मैं आप लोगों के सामने वो जो ब्लॉग है वो आपको कल देखने को मिलेगा, कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं अभी सोच रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे कल सुबह 5 बजे भी उठना पड़ता है और फिर वहाँ पे रात भर। तो देखती हूँ थोड़ा जाके थोड़ा क्लिप वगैरह बना दूँगी। तो अगर बनाऊँगी तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के दिन में जो बाने हुए हैं ना, तो वो तो आज 4 बजे हुए हैं, 4 या 5 बजे हुए हैं। लेकिन जो अब आपको जो ये बाने होंगे
तो ये आपको सुबह के टाइम में देखने को मिलेंगे, 9 या 10 बजे होते हैं। तो ये जो बाने होते हैं ये 4 दिन और चलेंगे। 5वां दिन तो आज का ऐड हो गया है, 5वां दिन आज का चला गया है और 4 दिन और होंगे और उसके बाद भैया की होगी शादी। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो एक ही दिन में निपट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे कोई कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई कोई लोग जो लोग होते हैं ना, कोई कोई 7 दिन तक भी करते हैं, कोई 12 दिन तक भी करते हैं। तो मैंने कहा ओ भाई अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे 5 दिन का हो रखा है। तो चलिए भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो आप लोगों तक पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए और आप ओपन कर दें। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।